दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था। और बैठक व्यवस्था के हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन या कई एग्जाम में तो ऐसे होता है जो 5-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सबसे मेन चैप्टर देखा जाता है रीजनिंग में एक प्रकार से। अब इसको पढ़ेंगे कैसे भाई, सीधी सी बात है। बैठक व्यवस्था की बात करें तो बैठक में क्या होगा, जैसे कुछ व्यक्तियों की मतलब बैठने की स्थिति दे दी जाएगी। तो बैठने की स्थिति कैसे दे दी जाएगी, जैसे मानो या तो उसको पंक्ति में बैठा रहा है, या जैसे मानो वृत्ताकार में बैठा रहा है, या जैसे मानो वर्गाकार में बैठा रहा है, या कोई जैसे मैंने बोल दिया षटभुजाकार हेक्सागोन, ठीक है, उस क्रम में बैठा रहा है। अब जैसे इसके बेसिक देख लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि कैसे कैसे बैठा था। पहला तो या तो हो सकता है वो पंक्ति में बैठा रहा हो, या फिर वो उसको वर्गाकार में बैठा रहा हो, या फिर उसको वर्गाकार में बैठा रहा हो, या फिर उसको षटभुजाकार कोई मतलब ऐसी टेबल है उसमें बैठा रहा हो। इन प्रकार से मानो बैठा दिया। और भी प्रकार हो सकते हैं, आदि प्रकार से मतलब व्यक्तियों को बैठा दिया जाता है। तो वो क्या करता है इसके बाद, जैसे मानो अपन लेते हैं पहले पहला वर्ताकार। अब इसके पहले एक बार देखते हैं कैसे बैठाएगा वो। पहले पहले अपन जैसे हेडिंग लगाते हैं वर्ताकार, क्रम आधारित बैठक व्यवस्था। देखो इस चैप्टर में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मतलब बाएं और दाएं में। तो बाएं और दाएं की दिक्कत ना है, इसके लिए एक चीज बता देता हूं। जैसे मानो आपका हाथ होता है तो हाथ को इस प्रकार से बना देंगे अपन। एक तरफ तो बनेगा जैसे मानो बी, तो वो हो जाएगा बायां, और जिस तरफ बन रहा है डी तो वो हो जाएगा दायां। इस प्रकार से बनाने पे जो बी बनेगा वो बायां, इस प्रकार से जो डी बनेगा वो दायां। जैसे शेप कैसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो गया बी मतलब बायां, और जो डी बनेगा वो दायां। तो ये आपका क्या बन रहा है, बी मतलब बायां, और ये दायां मतलब बायां और दायां का तो दिक्कत होगी नहीं। अब देखते हैं वर्ताकार में बायां और दायां कैसे होगा। तो देखना इधर। अब जैसे मानो कोई सर्कल है आपका, भाई सर्कल है, तो जैसे मानो ये व्यक्ति बैठे अंदर की ओर, ठीक है। अब इसको इधर घुमाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, बायां। ये इधर बैठा है इसका बायां, ये इसका बायां, ये इसका। और ये कब है, जब मुंह सबका अंदर की ओर है। अब दूसरी बात करूं इसका उल्टा। उल्टा जैसे मानो इसी में ले लो चाहे अलग बनाना। अब देखो इधर आया, जब घड़ी की, इसको सीधा से बोलूं घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में क्या होगा आपका ना बायां। और अब घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब क्लॉकवाइज तो हो गया आपका लेफ्ट, क्लॉकवाइज तो आपका क्या हो गया लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में दायां, दायां, दायां और दायां। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो घड़ी की दिशा में वो कौन सा हो जाएगा आपका बायां, और घड़ी की विपरीत दिशा में बराबर दायां। इसको ऐसा भी कह सकता हूं इंग्लिश में कि जो आपका क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा मतलब क्लॉक, जिस तरफ घड़ी घूम रही है वो कौन सा हो जाएगा बायां। CLOC के क्लॉकवाइज इक्वल्स टू लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू राइट। अब देखो मैंने क्या क्या बताया, वापस बता रहा हूं एक बार। देखो वर्ताकार क्रम पर आधारित बैठक व्यवस्था दी हो तो क्या करते हैं, सीधी सी बात है, कोई सर्कल में बैठा दिया जाएगा, 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति, वो तो कंडीशन के हिसाब से होगा। मैंने बोला इनका मुंह कहां है, केंद्र की ओर, इनका मुंह कहां है अंदर की ओर। अभी ध्यान रखना सबका, जब ये कंडीशन है। अब मैंने बोला जब बायां और दाएं की दिक्कत आ रहा है, सीधी सी बात, आप अपना हाथ के हिसाब से देख लो बी और डी। ये बायां, इसको इधर घुमाया तो सीधा सा बायां हो गया। ये इसके बायां मतलब घड़ी की दिशा में जब भी चलेगा वो क्या हो जाएगा आपका बायां हो जाएगा, और घड़ी के जब भी विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा। अब आगे चले अपन तो इसमें एक दो लैंग्वेज आती है, जैसे मानो एक दो वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जैसे देखना इधर। एक तो आता है लेकिन, किंतु, परंतु, तथा। एक तो ये आता है, और दूसरा आता है जो, जो कि, और एक आता है जिसका। इनका अपने को थोड़ा सा इस मतलब चैप्टर में ध्यान देना पड़ता है। इसका इस चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर जैसे मानो ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो आप, दिशा ज्ञान पढ़ रहे हो, उनमें भी इनके काम आते हैं जो, कि, जिसका,
लेकिन किंतु परंतु तथा। अब इसमें होता क्या क्या चीज है ये दोनों, जब भी कोई लैंग्वेज में लेकिन किंतु परंतु तथा आ जाए तो हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये किसके लिए करते हैं अपन, पहले वाले के लिए, और इसकी बात करें तो ये हमेशा करते हैं दूसरे वाले के लिए। अब ये देखना पहला वाला और दूसरा वाला है क्या, मैं एक बार हटा रहा हूं, देखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मतलब एक समझाने के लिए, ए बी के बाएं बैठा है, जो सी के दाएं दूसरा है। अब यहां लगा आपका जो, अब ये जो क्या डिनोट करेगा, मैंने बोला जो की जिसका, क्या बोला मैंने, ये तीनों वर्ड आ जाए, तीनों में से एक आ जाए, जैसे जो की और जिसका, तो किसको डिनोट करेगा, हमेशा बाद वाला मतलब ये जो किसको होगा, बी को डिनोट करेगा। बात समझ में आई? वापस देख लो, ए बी के बाएं बैठा, अब आगे क्या आ गया, जो सी के दाएं दूसरा बैठा, तो जो कौन हो जाएगा यहाँ पे बी। और इसी को चेंज करके मैं यदि यहां लिख दूं, जैसे मानो जो की जगह लिख दूं तथा, तो तथा क्या हो जाएगा आपका, जब मैं तथा लिखूंगा तब किसको डिनोट करेगा, आगे वाले को, मतलब पहले वाले को, तो हो जाएगा ये। अब अपन ने दो चीजें देखी कि जो की जिसका लिखा है तो दूसरा वाला, और लेकिन किंतु परंतु तथा आ जाए तो पहला वाला। अब आगे देखते हैं अपन इसको, एक चीज और बता देता हूं, देखो अब इसकी दोनों कंडीशन देखते हैं, जब मतलब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर हो और जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र के विपरीत हो। तो जैसे मानो केंद्र की ओर मुंह वाले कंडीशन में मैंने अभी जस्ट बताया था, बायां दायां क्या होगा आपका। अब एक बार वापस देखते हैं, ये जैसे मानो केंद्र की ओर मुंह है सबके, तो इसको बोलते हैं केंद्रोन्मुख। क्या बोलते हैं, केंद्रोन्मुख। जैसे मानो व्यक्ति इधर आ रहा है तो इसका हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा आपका बायां, ये हो जाएगा आपका बायां, ये हो जाएगा आपका बायां। और इसके विपरीत की बात करूं मैं, उल्टा, जैसे मानो ये क्या हो जाएगा आपका दायां, ये हो जाएगा आपका दायां, ये हो जाएगा आपका दायां, और ये हो जाएगा आपका दायां। इंग्लिश मीडियम के लिए राइट, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, ये तो कब की बात है, जब व्यक्तियों का मुंह केंद्रोन्मुख हो। और जब इसके विपरीत कंडीशन आ जाए, मतलब ये तो व्यक्तियों का मुंह, मतलब केंद्रोन्मुख मतलब ये होता है कि अंदर की ओर मुंह करके बैठे हो, तब क्या हो जाता है केंद्रोन्मुख। और अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो घड़ी की दिशा में चले तो आपका हो जाएगा बायां। भाई जैसे मानो घड़ी का कांटा आपका 12 पे है तो 3 की ओर आएगा, जब क्या हो जाएगा आपका बायां, तो घड़ी की दिशा हो गई ना अपनी, तो घड़ी की दिशा में हो गया बायां, और घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा आपका दायां। ये कंडीशन तो थी आपकी केंद्रोन्मुख। अब जब मैं केंद्र के विपरीत की बात करूं, जैसे मानो ये कंडीशन आपकी हुई, योगी केंद्र के विपरीत। अब इसमें क्या होगा, जब इसका उल्टा हो जाएगा, सीधी सी बात है, जो केंद्रोन्मुख में बायां है वो दायां हो जाएगा, और जो दायां है वो बायां हो जाएगा, क्योंकि मुंह इनका अंदर की ओर था, इनका मुंह बाहर की ओर आ गया। तो सीधी सी बात है, जब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा, दायां, राइट, दायां, इसको बोलते हैं राइट। घड़ी की दिशा में क्या हो गया आपका राइट। अरे तो घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा भाई आपका लेफ्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये क्या हो गया बायां, ये क्या हो जाएगा आपका बायां, ये हो जाएगा आपका बायां, और ये हो जाएगा आपका बायां। और ये कौन सा है, केंद्र के विपरीत। और ठीक है, दोनों कंडीशन देख लो।
ये तो कंडीशन थी आपकी केंद्रोन्मुख और ये है आपकी केंद्रों से विपरीत की ओर, मतलब केंद्र से मतलब बाहर की ओर देख रहे चारों चारों, ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब एक बार वापस देखना चाहो देख लो एक बार, जैसे मानो केंद्र की ओर मुंह है तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो बायां, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो राइट। और जब मतलब केंद्र से विपरीत और मुंह है, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो सीधी सी बात है राइट, और केंद्र से मतलब उल्टा चलेंगे तो लेफ्ट, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका क्वेश्चन लेते हैं। अपन ने अभी तक इनका बेसिक देखा कि भाई जब घड़ी की दिशा में चले तो दायां मतलब बायां, और घड़ी की विपरीत दिशा में चले तो दायां। अब जैसे मानो एक केंद्रोन्मुख का क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन लेने से पहले मैं देखो आपको इसके बेसिक बता देता हूं एक दो और। जैसे सर्कुलर क्रम होगा तो ये कंडीशन होगी, और इसमें अपन कंडीशन ले रहे हैं केंद्रोन्मुख वाली। कौन सी ले रहे हैं? केंद्रोन्मुख वाली। तो अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, जब भी एग्जाम में या क्वेश्चन में दे रखा हो कि 4 व्यक्ति 6 व्यक्ति 8 व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब सम कंडीशन हो, तो इनको हमेशा आमने सामने बैठा देना। जैसे 4 बोले तो ये आमने सामने बैठा दो आप, 6 बोले तो भी आमने सामने बैठाना, 8 बोले तो भी आमने सामने बैठाना है। जब व्यक्तियों की कंडीशन सम हो, मतलब आपके सम नंबर 2 4 6 8 10 12, तो हमेशा आमने सामने बैठाना है। जब व्यक्तियों की कंडीशन मतलब विषम हो तो क्या होगा, आप कहीं भी बैठा दो, आमने सामने नहीं बैठाना है। क्या करना है? आमने सामने नहीं बैठाना। जैसे मैंने वो 5 व्यक्ति बोल दिया, एक इधर बैठा दो, एक यहां बैठा दो, एक यहां बैठा दो, एक यहां बैठा दो, तो यहां 2 कंडीशन बताई मैंने कि जब व्यक्तियों की कंडीशन सम हो, जैसे 2 4 6 8 10, तो हमेशा आमने सामने बैठाना है। और जब व्यक्तियों की कंडीशन विषम हो तो हमेशा क्या करना है, कहीं भी बैठा दो। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मानो अपन, जैसे मैं ले रहा हूं 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार घेरे के केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं। अब यहां तक आपको क्या कन्फर्म हुआ कि 8 व्यक्ति दे दिए ए से लगाकर एस तक, और केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं। तो मैंने एक ही चीज बोली आपको, जब सम स्थान दे रखे हो तो आप एक काम किया करो, हमेशा आमने सामने बैठा दो भाई। जैसे मानो ये बैठा दिया आमने सामने, 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया 8 व्यक्ति। अब कंडीशन देखते हैं इसको क्या दे रहा है आगे। जैसे क्वेश्चन में जैसे ये दे रखा हो, बी सी के बाएं दूसरा है, जो डी के दाएं तीसरा है। अब देखो यहां से मेन चीज होती है, आप लोग गलतियां करते हो। क्या करते हो गलतियां? आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। बी सी के बाएं हैं, फिर आप बोलते हैं जो डी के दाएं दूसरा। तो इसको पढ़ने का भी मेन होता है। तो पहले सबसे पहले आप यहां से देखो, यहां बी और सी दे रखा है, तो आप पढ़ाई यहां से करो, सी के बाएं दूसरा। तो सी को आप पहले कहीं बैठा दो। क्या दे रखा है? मैं देखो पढ़ने का बोला आपको कहां से पढ़ना है। तो यहां दे रखा है सी के बाएं दूसरा है, तो मैंने क्या बोला, सी के बाएं दूसरा। तो पहले सी को कहीं बैठा दो दूसरा, ठीक है। तो सी को जैसे मानो मैंने यहां बैठा दिया, कहां बैठा दिया? यहां। अब अपना कंडीशन दे रखी है केंद्रोन्मुख की, तो बोल रखा है सी के बाएं को दूसरा। अब बाएं की कंडीशन बोल रहे तो सीधी सी बात है, अपन को बोला क्या था, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा क्या हो जाएगी? घड़ी का कांटा भाई यहाँ पे है, सीधी सी बात है, इधर चलेगा। तो इधर चलेगा तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? बायां वाली कंडीशन। तो बायां में कौन सा है? दूसरा। तो पहला और दूसरा कौन हो जाएगा आपका? बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। फिर देखो वापस देखना चाहो तो सी के बाएं को दूसरा, तो ये सी हो गया, यहाँ बाएं दूसरा, पहला और दूसरा ये हो गया। अब बात बोले आपको आगे दे रखा है जो। अब मैंने अभी जस्ट बताया था जो कि जिसका हमेशा किसके लिए बोलते हैं? सेकंड वाले के लिए। तो ये जो किसके लिए बोला है? सी के लिए। आगे बोला है डी के दाएं तीसरा बैठा है, और डी के दाएं तीसरा कौन है? ये सी हो जाएगा। यदि देखना मैं यदि डी को यहां बैठा हूं तो दाएं तीसरा हो जाएगा क्या? 1 2 और 3, ये तो हो जाएगा आपका बायां, जो कि गलत है, नहीं बैठा सकते इसको। तो इसको कहां बैठाना पड़ेगा? यहां पे देखना, पहला दूसरा और तीसरा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इधर जाएंगे जब क्या कंडीशन हो जाएगी आपकी? दायां।
भाई ये दाया चलना है ना अपना को, क्या बोल रहा है, डी के दाएं को तीसरा है, तो भाई डी का यहाँ बैठेगा जब भी तो दाया तीसरा होगा, पहला दूसरा और तीसरा। इधर बैठा देता तो बाया हो जाता, इधर बैठा देता मैं डी को तो बाया हो जाता, इधर बैठाना पड़ेगा जब भी तो दाया होगा, तो सीधी सी बात है पहला दूसरा और तीसरा क्या होगा, कंडीशन सही होगी। अब आगे देखते हैं इसको, आगे कंडीशन दे रखी है, जैसे मानो ए ना तो सी का और ना ही डी का पड़ोसी है। अभी बोल रहा है ए है जो ना तो सी का और ना ही डी का पड़ोसी है, मतलब कहने का मतलब ए यहां भी नहीं बैठेगा और यहां भी नहीं बैठेगा, तो अब ए बैठेगा कहां, यहां पे, ठीक है। अब आगे देखो, ए बी के बाएं चौथे स्थान पर है, देखो आगे बोल रहा है ए बी के बाएं चौथे स्थान पर है। अरे भाई बायां चौथा किसके, देखो पढ़ने का वही होगा आपका, बी के बाएं चौथे स्थान पर है, तो पहले बी को पकड़ो, ये रहा बी, और बी का बायां बोला तो घड़ी की दिशा में जाना, 1 2 3 और 4, और कौन हो जाएगा ए। अब यहां पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, टोटल व्यक्ति आपके कितने 8 है और उसका आधा दे रखा, तो हमेशा आमने सामने बैठा दो। वापस बोल रहा हूं, यदि टोटल व्यक्ति कितने अपने 8 है और ये क्या दे रखा है, चौथा, जब टोटल व्यक्ति का आधा दे रखा है वो चाहे बायां बोले चाहे दाया बोले, अपने को सीधा सामने बैठा देना। जैसे मानो मेरे पास यहाँ पे 6 व्यक्ति होते और यहाँ पे तीसरा स्थान दे दिया होता, तो मैं क्या करता, उसको सामने बैठा देता, क्या करता, सामने बैठा देता। यहाँ पे 8 व्यक्ति है और चौथा दे रखा है, तो मैंने देखो बी के सामने हो गया, अपना भी हो गया। अब आगे चले, अब कौन बच गया, सी बच गया, सी हो गया, ई। आगे दे रखा है ई एफ के बाएं को तीसरा है, क्या बोल रहा है, एफ के बाएं को तीसरा, तो एफ के बाएं को तीसरा, अब एफ है नहीं यहाँ पे, तो जो भी खाली जगह है वहां पे बैठा दो आप। जैसे मानो मैं यहाँ बैठा देता हूँ, एफ को यहाँ बैठाता हूँ, बायां तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। आप यहाँ भी बैठा सकते हैं, जैसे मानो एफ को यहाँ बैठा दिया तो बायां पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ कौन बैठ जाएगा, ई बैठ जाएगा। ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है, मैं अभी है नहीं बोल रहा, हो सकती है। जो एच का पड़ोसी नहीं है, तो जो किसके लिए लगा है, एफ के लिए। अब यदि जैसे मानो इसको यहां बैठा दें तो यहां पे एच नहीं बैठेगा, मैं ये वाले अंदर वाली मान रहा हूं, एक बार सही है, इसको हटा देते एक बार, तो एच यहां नहीं बैठेगा तो एच यहां बैठ जाएगा। अब बचा कौन अपना, जी, ठीक है। अब यहां से वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे मानो उसने पूछ लिया एफ के पड़ोसी कौन कौन है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, एफ के पड़ोसी कौन है, यहां से वो पूछ सकता है कि बी के बाएं को दूसरा कौन सा है, डी के बाएं को दूसरा कौन सा, कुछ भी पूछ सकता है आपको। ये हो गया पूरा। एक बार वापस देखना चाहो, मैं देखो स्टार्ट से बता रहा हूं। क्वेश्चन है अपना, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्ताकार घेरे के केंद्रोन्मुख होकर बैठे। तो मैंने पहले बोला था कि जैसे मानो कोई भी कंडीशन केंद्रोन्मुख होकर दे और आपको सम स्थान दे दे, तो आपको क्या करना है, आमने और सामने बैठाना है। क्या दे रखा है, 8 व्यक्ति और आमने सामने बैठा दिया आपने, तो आमने सामने बैठा। इसके बाद बोल रहा है बी सी के बाएं को दूसरा, तो मैंने पहले बोला यहां से पढ़ो आप, सी के बाएं को दूसरा, तो सी को मैंने यहां बैठा दिया, बाएं दूसरा मतलब पहला और दूसरा हो गया आपका। फिर आगे बोल रहा है जो किसके लिए बोलता हमेशा, सेकंड वाले के लिए, डी के दाएं को तीसरा है। अब डी को यहां बैठाऊंगा, अब डी के उल्टा चलूंगी तो जब भी तो दाएं होगा, पहला दूसरा और तीसरा, ही हो गया सी। मतलब ये कंडीशन तो अपनी पूरी सही हो गई। आगे देखो, आगे बोल रहा है ए न तो सी का और न ही डी का पड़ोसी, मतलब ए है जो सी के पास में भी नहीं बैठेगा और न डी के पास में बैठेगा। देखो ए को ये कह रहा है, ए ना तो सी के पास में बैठेगा, मतलब यहां भी नहीं बैठेगा ए, और ना डी के पास यहां भी ये नहीं बैठेगा, तो अपन ने ए को बैठा रखा, वो भी अभी सही है, मतलब यहां भी हो सकता है।
ठीक है, आगे बोल रहा ए बी के बाएं को चौथा, मतलब किसके बाएं को चौथा है, बी के बाएं को चौथा है। अरे भाई यहाँ बी बैठा, इसके सामने चौथा बैठा दिया, क्यों बैठा है अपन ने, मैंने पहले बोला कि भाई 8 व्यक्ति दे रखे हैं, आधा दे रखा था, आमने सामने बैठा दो। 6 व्यक्ति दे रखे हैं, 3 दे रखा होता तो मैं सामने बैठा देता। 10 व्यक्ति दे रखे, 5 दे रखा होता मैं सामने बैठा देता। बायां और दाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आधा दे रखा है तो। आगे बोल दिया ई एफ के बाएं को तीसरा, एफ के बाएं को तीसरा, मैंने जैसे मानो एफ को यहां बैठा है तो बाएं को तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। भाई घड़ी की दिशा में जाना है, जब बायां बोले, जब बायां बोले आपको घड़ी की दिशा में जाना है, तो पहला दूसरा और तीसरा कौन हो गया, ई। आगे बोल रहा है जो एच का पड़ोसी नहीं, और जो किसके लिए लगा, एफ के लिए। एफ के पास कहां एच बैठा, एच को यहां बैठा देंगे खाली जगह पे, भाई खाली जगह यही बची इसलिए यहां पे एच को बैठा दिया। अब अपना बच गया ये पे जी, ठीक है, अब जी बच गया तो मैंने जी को लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकता है, एफ के पड़ोसी कौन कौन है, तो एफ के पड़ोसी कौन है, तो सीधी सी बात है आंसर क्या आ जाएगा, जी और डी। यहां से तो एग्जाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा अपने को, 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त के केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं। अब यहां तक देखो आपने पढ़ा और आपके दिमाग में क्या आया होगा, अब अपने को आमने सामने नहीं बैठाना है, तो कैसे बैठाना है, कहीं भी बैठा दो, और क्या दे रखा है, केंद्रोन्मुख दे रखा है अपने को। जैसे यहां बैठा दो, यहां बैठा दो, यहां बैठा दो, एक 2 3 4 5 6 और 7 आमने सामने नहीं बैठाना, क्योंकि क्या दे रखा अपने को, 7 व्यक्ति दे रखा। आगे बोल रहा है ए बी के दाएं को दूसरा है, तो यहां से देखो आप पहले किसको बैठाएंगे, बी को। क्या दे रखा है, बी के दाएं को दूसरा, तो मैं बी को यहां बैठा देता हूं, और बी का देखो इधर घड़ी की दिशा में जाएंगे जब तो हो जाएगा माया, और घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे जब क्या हो जाएगा आपका, कितनी बार बता चुका आपको। ये तो कब कंडीशन है, केंद्रोन्मुख, इसमें दे भी रखा है केंद्रोन्मुख, ठीक है। अब कंडीशन दे रखी है बी के दाएं को दूसरा, भाई मैं इधर जाता हूं तो बायां हो जाता है, अपने को विपरीत आना मतलब एंटी क्लॉकवाइज आना, जब क्या हो जाएगा आपका दायां हो जाएगा, तो कौन है ए, 1 और 2 नंबर पे कौन है ए। सही है, यहां तक कोई दिक्कत आपको। दे रखा है बी के दाएं को दूसरा, तो बी का पहला और दूसरा हो गया। आगे दे रखा है जो, अब जो किसको डिनोट करता है आपको मैं पहले बता चुका हूं, दूसरे वाले को मतलब बी को। जो सी के दाएं को दूसरा है, और जो कौन मतलब सी के, अब देखो यहां से वापस आपको दिक्कत आ रही, तो अब क्या बोल रहा है, सी के दाएं को दूसरा। अब सी के दाएं को दूसरा कौन है, बी है, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो दे रखा है, तो अब वो बोल रहा है सी के दाएं को दूसरा, तो मैं यदि सी को यहां बैठा देता हूं तो दाएं दूसरा हो जाएगा, पहला और दूसरा, क्योंकि उल्टा जाना अपने को, सी के दाएं जाना है तो ऊपर जाएंगे अपन तो पहला और दूसरा। यहां तक कोई दिक्कत आपको। आगे बोल रहा है डी, ना तो ए का और ना ही बी का पड़ोसी। ये डी है जो ना तो यहां बैठेगा और ना यहां बैठेगा। डी ना तो ए का ना ही बी का, भाई ए के आसपास वाली जगह पे भी डी नहीं बैठेगा और बी के आसपास वाली जगह पे भी डी नहीं बैठेगा। डी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। आगे बोल रहा है ई, ई है जो एफ के बाएं को दूसरा है। यदि ई एफ के बाएं को दूसरा, तो यहां से देखो एफ के बाएं को दूसरा। अब दूसरे कंडीशन यहां भी है, यहां भी है, कहीं बैठा तो एक बार आप, जैसे मानो मैं एक बार यहां बैठाता हूं, एफ के बाएं को दूसरा कौन हो गया, ई हो गया। आगे बोल रहा है तथा, तथा किसके लिए लगता है, पहले वाले के लिए। तथा किसके लिए लगा, पहले वाले। जी के दाएं को दूसरा है, और तथा कौन है, ई। ये ई है जो जी के दाएं को दूसरा है। यदि मैं जी को यहां बैठाता हूं तो दायां दूसरा हो गया, पहला और दूसरा, ये भी सही है। आगे बोल रहा है तो ए के पड़ोसी कौन कौन है, तो ए के पड़ोसी कौन कौन है भाई, ई और एफ। आंसर क्या आ जाएगा, ई और एफ। किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है भाई मैं एफ को यहां बैठाता हूं और ई को यहां बैठाता हूं, तो ध्यान रखना जी के लिए जगह नहीं बचेगी, ठीक है, दाएं करने के लिए। एक बार वापस देखना चाहो देख लो, वापस बताओ स्टार्ट से। क्वेश्चन है 7 मित्र ए से लगाकर जी तक एक वर्ताकार घेरे के मतलब केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं। अब बोल रहा है पहली कंडीशन, ए बी के दाएं को दूसरा है। अरे भाई बी को पकड़ो आप सीधी से, बी के दाएं को दूसरा, ये रहा बी, और बी का दायां, दायां कौन सा हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, पहला और दूसरा, ये रहा। और कौन है वो, ए। आप अपने आप से क्वेश्चन कर लिया करो, बी के दाएं को दूसरा अपना बजाय कौन है, ए, ये रहा। फिर इसके बाद बोल रहा है जो सी के दाएं को दूसरा, जो सी के दाएं को दूसरा। अब सी को यहां बैठा दिया तो कौन हो गया, जो कंडीशन पे बी, पहला और दूसरा, उल्टा चलना अपने को। आगे बोल रहा है डी ना तो ए का और ना ही बी का पड़ोसी है। डी है जो यहां भी नहीं बैठेगा, ए के आसपास में और बी के आसपास में भी बैठेगा, तो फिर डी के लिए जगह कौन सी बच गई, ये। अब आगे बोल रहा है ई एफ के बाएं को दूसरा, तो मैंने बोला यहां से पढ़ो आप, एफ के बाएं को दूसरा, तो एफ के बाएं को दूसरा कौन आ जाएगा वापस, ई। तो एफ के बाएं को दूसरा घड़ी की दिशा में, पहला और दूसरा, ये ई हो गया।
फिर बोल रहा है तथा, तथा किसके लिए लगता है, पहले वाले के लिए। फिर उसके बाद बोल रहा है जी के दाएं को दूसरा है, और जी के दाएं को दूसरा कौन हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन, तो ए का पड़ोसी कौन कौन है, तो ए का पड़ोसी कौन है भाई, ये रहा ए, इसका पड़ोस में कौन है, इधर तो एफ है, इधर ई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई और एफ।